भारत जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर मार्शल आइलैंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये बड़ी एक अचंभे की बात है। एक साउथ एशियन कंट्री है जिसकी इंटरेस्ट साउथ एशिया में है या इंडियन ओशन में है। व्हाई वुड अ कंट्री गो एंड इन्वेस्ट इन पैसिफिक? और मार्शल आइलैंड का आप अगर नक्शा देखें तो वो आपको कहाँ है कि जी ऑस्ट्रेलिया के करीब, पापुआ न्यू गिनी, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये। और मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज द लॉजिक, क्या है? बाजी इल्जाम तराशी की इस हद तक पहुंच जाए कि कहे कि भाई पाकिस्तान और ये साथ नहीं चल सकते। यार आपको किसने ये इख्तियार दिया है? ये वही बातें हैं जिन पे आज तक हम चीखते रहे कि गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं और गद्दार करार दिया जाता है, मुल्क दुश्मन करार दिए जाते हैं। दाबिश इस तरह के अटैक्स तो पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा हुए हैं और हर आए दिन इस तरह के अटैक्स होते हैं जिसमें पाकिस्तानी बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं और पाकिस्तान की जानिब से भी इंडिया को टारगेट किया जाता है ये कि इंडिया की ये जानिब सीधी से सी बात किया है। गया अगर है। आप किसी के घर में आग लगाओगे तो आपके घर में भी आग लगेगी ही लगेगी। टेररिस्ट को पनाह किसने दी? पाकिस्तान ने। आज वही टेररिस्ट जो है नासूर बन गए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वही टेररिस्ट नासूर बन गए। आपको पता है कि ये हर एक पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा सब जानते हैं, पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान की आवाम जानती हो कि हमेशा पाकिस्तान ने जो है दहशतगर्दी को साथ दिया है। अगर पाकिस्तान चाहता तो उस दहशतगर्दी को उसी टाइम कुचल देता जिस टाइम सब स्टार्ट हुई थी 90 के दशक में। तोड़ लगाओ, किसी को क्या पता। जब दूसरे के घर जाके आप, हमारे पंजाबी में कहते हैं वर्त के आना, आप उनको वर्त के आते हैं, न्योंदरा डालते हैं। आपने उनको जनाब किसी के घर गए, 1 लाख दे दिया किसी की बेटी को, उनके लिए फल लेके चले गए, फूल लेके चले गए, गिफ्ट लेके चले गए। वो जो सॉफ्ट पावर क्रिएट होती है, सो इंडिया इज बेसिकली वो सॉफ्ट पावर क्रिएट कर रहा है। उनको पता है कि जब आप इस तरह का काम करेंगे तो उससे आपकी पता चलेगा, आपके पार्टनर्स को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये कि ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है यार। ठीक है, अब हम अगर ये व्यू पॉइंट लेना शुरू कर दें जो एक्सट्रीम्स तक, आई एम सॉरी टू से, पहुंचा दिया गया है, पीटीआई के बहुत से हलकों में पहुंचा दिया गया है ये एक्सट्रीम तक, कि जैसे वो कोई गद्दार वतन है, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को बेचा हुआ है। आई एम सॉरी, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो सकता। मतलब वो बेवकूफ हो सकते हैं, आप उनको अहमक कह सकते हैं, आप उनको अंधा कह सकते हैं, जिस तरह अता तारड़ साहब ने बातें की, आप इस तरह की कह सकते हैं कि यार ये भी पागल हो चुके हैं इस तरह के, लेकिन आप उनको गद्दार वतन नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि एज अवाम पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ना यार। 5-6 लाख आपकी खड़ी हुई फौज है, 18-20 लाख रिटायर्ड आर्मी है इस वक्त, उससे भी शायद ज्यादा, 25 लाख का एक सर्विसमैन है। ठीक है, उन सब के साथ 4-4-5 की फैमिली मौजूद है, तो ये 1-1.5 करोड़ है जो सा ये पाकिस्तानी है ना, ये 2 करोड़ के करीब, 10% पॉपुलेशन अगर उससे एसोसिएटेड है, तो हमारी तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी तो है ना, हमने उनसे वोट भी मांगना है, हमने उनको कन्विंस भी करना है। तो हमारे 90 के दशक से कश्मीरी ने क्या क्या देखा, वो एक कश्मीरी से ही पूछो, एक कश्मीरी से ही पूछो कि कश्मीरी ने क्या क्या देखा। देखिए, जितनी भी तंजीमें, एचएम हो, लश्कर हो, हर एक तंजीम यहाँ पे थी। लेकिन आज की दौर में अगर देखेंगे ना, कश्मीर में अमन का माहौल है। हमारा टूरिज्म अभी सबसे अरूज पे है। हमारे हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं। आप देखिए इस बारी जो है लोग कितने खुश हैं, क्योंकि कश्मीर की जो बैकबोन है वो टूरिज्म है। और अगर टूरिज्म नहीं होगा, कश्मीर कहीं पे वजूद में ही नहीं है। लेकिन शर्म की बात ये पाकिस्तान के लिए है, अभी वो कश्मीरी कोई आवाज नहीं सुन रहा है। एक कश्मीरी बोल रहा है, एक कश्मीरी बोल रहा है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और पक्का हिंदुस्तानी हूं और अपने देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा हंसते हंसते जब भी मैं मेरे लिए जरूरत होगी मेरे देश को। लेकिन शर्म की बात है, पाकिस्तान फिर भी अपनी दोगली हरकतों से बाज नहीं आता है। फिर भी ऐसी कुछ काम पाकिस्तान कर रहा है जिनसे उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं, जनाब, ये जो है ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ पे आपको तमाशा नहीं देखा जाएगा। आपको पता है कि क्या ये वैसी हुकूमतें थी, हम कुछ भी कर लेते थे फिर भी इंडिया हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता था? नहीं, वो जमाने गए, वो तो गए वो जमाने। अब वैसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज के दौर का
आज के दौर के नौजवान को रोजगार चाहिए, आज के दौर के नौजवान को डेवलपमेंट चाहिए, अपनी जो स्टेट है उसको डेवलप देखना चाहता है, हमारी स्टेट में रोजगार होना चाहिए। आज का नौजवान वही चाहता है। आज का नौजवान अमन पसंद नौजवान है। आज का नौजवान जो है उसने टेररिज्म को रिजेक्ट किया है, क्योंकि हमारे जितने भी भाई बहन थे, चाहे जितने भी भाई थे, माफ कीजिएगा, जितने भी भाई थे भूले भटके थे, लेकिन हमारे कब्रिस्तान पूरे पड़े हुए हैं बुक बुक। आप देखिए कि कब्रिस्तानों में कब्र खोदने की जगह इतने नौजवान हमारे दफन है वहां पे। किसने किया ये? किसने किया? पाकिस्तान ने यहाँ के नौजवान को वर्गलाया और टेररिज्म की तरफ लिया, और जिसका अंत मौत है। आपको पता है कि टेररिज्म कितना भी हो, लेकिन लास्ट पे उसका अंत होता ही होता है। कितने एक टेररिस्ट की लाइफ होती कितनी है? ज्यादा से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल से ज्यादा वो जीता नहीं है, उसको मरना पड़ता है। और हमारी देश की जो सोल्जर्स है, इंडियन आर्मी है, वो यहाँ पे खड़े हैं ऐसे जितने भी टेररिस्ट है उनको खत्म करने के लिए। लेकिन आप देखिए कि आप न्यूज़ों में देखिए कि लास्ट कुछ 2 महीनों से कितने हमले पुंछ साइड से, कितने हमले कुथवा साइड से हो रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान कभी अपनी गलती नहीं मानता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, कश्मीरी जो है, कश्मीर में मेजोरिटी मुसलमानों की है, लेकिन हम दावे से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की तरह खुश है। अब आप छोटे मुल्क है ना, लेकिन डॉक्टर जयशंकर किसी से मिला नहीं है, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। ठीक है जी। सो इंडिया कह रहा है कि हम जो जो फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन है उसके तहत हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो इंडिया ने जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का फोरम भी बना लिया। इंडिया ने जो है वो फॉर एग्जांपल डायलिसिस मशीनें चाहिए, डिसैलिनेशन करनी है, बहुत कुछ करना होता है इन इलाकों में, बड़े गरीब वो हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जगहों पे होंगे जहाँ पे डायलिसिस मशीनें चाहिए होंगी, जहाँ पे लोग मर रहे होंगे शायद डायलिसिस मशीनों पर जो 10 या 20 या 50 डायलिसिस मशीनें देने से मार्शल आइलैंड से इंडिया में सॉफ्ट पावर आएगी, वो घर में नहीं आएगी, घर में तो चाहिए। हो सकता है बहुत सारे इंडिया में के अंदर जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी डायलिसिस मशीनें लगाई हों अपने लोगों का ख्याल करने के लिए, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, यूरोप या विद इन इंडिया जो बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं। मैं खुद पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो उन्होंने डायलिसिस के लिए इतने डोनेशंस की हुई हैं एंड ऑल दैट। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो अपनी, अब वो जैसे कहते हैं ना, पिच से बाहर होकर खेलता है, लंबी शॉट मारता है। इंडिया को समझ आ गई करना क्या है, और ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि यार देखो ना, इंडिया आपके घर में कितनी अच्छी इकोनॉमी है जो आप दूसरे मुल्कों में जाके पैसा लगा रहे हो, पहले घर तो देख लो। लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, दे आर राइटली इन्वेस्टिंग। ये छोटी छोटी रकमें जो हैं, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, ये आपको लगेगा ज़रूर कि शायद आप पता नहीं पैसा गलत लगा रहे हो, ज़ाया कर रहे हो या क्या है, लेकिन ये आप पैसा बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहे। ये ऐसी चीज़ नहीं है, इसका आपको मिलता है, रिटर्न मिलता है। ठीक है, कैसा रिटर्न मिलता है? देखिए, अब इंडिया के कनाडा के साथ मामलात ख़राब है, तो अब कनाडा बहुत सारे मुल्कों में डोनर है। सो इंडिया वांट्स टू इमर्ज एज ए डोनर नेशन, इमर्ज करना चाहता है। इंडिया डजंट वांट, जिसे कहते हैं जिसका हाथ ऐसे हो, जैसे पाकिस्तान है ना, उसका हाथ ऐसे होता है। इंडिया कहता है हमारा हाथ ऐसे हो, हम देने वाले या लेने वाले नहीं हैं। सो ये बेसिकली वो एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं अपने मुआशरे में, सोसाइटी में, अपने मुल्क में। एंड देन अबव ऑल वो बेसिकली तासुर बदलना चाहते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कि हमारे बारे में डिफरेंट सोचो, जापान को कह रहे हैं हमारे बारे में डिफरेंट सोचो, अमेरिका को कहते हैं हमारे बारे में डिफरेंट सोचो, हमें वैसे ना देखो जैसे तुम पहले देखते थे। हमने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया, मॉडर्नाइज कर लिया, चीज़ें मतलब इस तरह कर ली हैं। ठीक है। सो ये दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मैं इसको बड़ा सिग्निफिकेंट समझता हूँ। ठीक है। अब ये मार्शल आइलैंड जो है वो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है, एक स्ट्रेटेजिक जगह, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसके लिए। इंडिया की फॉर एग्जांपल जो मैरीटाइम पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सगार का फ्रेमवर्क है, उसके लिए इस आइलैंड की बड़ी वर्थ वैल्यू है। ठीक है जी। जैसे मैंने पहले बताया कि फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक जो आइलैंड कोऑपरेशन है, उसके तहत वो कह रहे हैं जी हम मार्शल आइलैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है जी। सो ये सारे के सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं
और ये आप समझ लें कि यहाँ पे फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज भी हैं। आई थिंक यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट एक टेरिटरी है विच इज़ नोन एज फ्रेंच पोलिनेशिया, ठीक है जी। एक फ्रेंच आई थिंक न्यू कैलेडोनिया भी है नियर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के करीब, ये फ्रेंच टेरिटरीज हैं। आप देखिए इंडिया का अमेरिका फ्रांस के साथ क्या ताल्लुक होगा। पाकिस्तान के किसी लीडर ने तो इस इलाके का भी नाम